क्या पेटीएम ने एक बार फिर से पैसों को लेकर कुछ गड़बड़ियां की हैं? क्या पेटीएम ने दोबारा एक बार फिर से पैसों को लेकर कुछ इधर उधर किया है? नमस्कार अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। क्या पेटीएम ने फिर से पैसों को लेकर कुछ ट्रांजैक्शन इधर उधर किए हैं? और क्या सरकार को बिना बताए कंपनी ने विदेश में अपना इन्वेस्टमेंट किया, विदेश में निवेश किया, वो भी सरकार को बिना सूचना दिए? क्या विदेश से पैसे अपनी कंपनी यानी पेटीएम में पैसे लिए गए, वो भी सरकार को बिना सूचना दिए? सूचित न करने के पीछे की मंशा क्या रही होगी, ये पेटीएम बताएगा या फिर ईडी के द्वारा जब जांच पड़ताल की जाएगी तब फिर पता चलेगा। अब ये जो पूरा मामला है लगभग 611, ये जो पूरा मामला है, जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, यह लगभग 611 करोड़ रुपए का हुआ है। अब पेटीएम कंपनी वो है, जब नोटबंदी हुई थी तो जो इनके फाउंडर थे पेटीएम के, बड़े बड़े ऐड निकलवाए गए और सरकार को थैंक यू बोला गया। उसके बाद वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में दिखते हैं और सरकार के प्रमुख चेयर लीडर में से एक थे। तो अब क्या ईडी के द्वारा न बचाएंगे पेटीएम? अब क्या हो, से पहले आपको बता दें कि ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने एक जांच की है और उस जांच में क्या पाया है हम आपको बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट बाय ईडी रिवील्स दैट पेटीएम फ्लैगशिप कंपनी OCL had Singapore and did not file necessary reporting to RBI for creation of overseas step down subsidiary। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई हिंदुस्तानी कंपनी है और अगर आप विदेश में हिंदुस्तान का पैसा ले जा रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान का पैसा विदेश में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको विदेश में निवेश करने से पहले आरबीआई को सूचित करना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कन्वेंशन ऑफ लॉ माना जाएगा। और वो कहते हैं OCL had also received foreign direct investment from overseas investor without following proper pricing guideline step down by RBI। पैसे भी विदेश से मिले हैं, पैसे भी बाहर से मिले हैं, विदेश से मिले हैं, प्राइसिंग गाइडलाइन जो है उसे फॉलो नहीं किया गया है। आगे कहते हैं OCL सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया मेजर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड had received foreign direct investment FDI from overseas investor without following the pricing guideline step down by RBI measures nearby India Private Limited and other subsidiary of OCL। यानी ये पेटीएम की ही सब्सिडरी कंपनी है, पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी है did not reporting the foreign direct investment received by the company within the time फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। यानी जो है आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो नहीं किया गया है। अब इसमें 2-3 कंपनियां हैं जो कि पेटीएम की ही सब्सिडरीज कंपनी है, जिसमें है मेजर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसके बाद है नियर बाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये सब जो कंपनियां हैं ये पेटीएम की ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो इनके द्वारा भी जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है या फिर जो भी विदेश में इन्वेस्ट करने का या फिर निवेश करने की जो भी गाइडलाइन है उसे फॉलो नहीं किया गया है, जिसके बाद परिवर्तन निदेशालय ने जांच की है और कई प्रकार की इसमें त्रुटियां पाई गई हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। अब क्या कारण रहा होगा कि इतना कानून का पालन करने वाले या फिर कानून का पालन करने वाले के भले न करते हो लेकिन कानून के साथ दिखने वाले लोग इन जरूरतों को फॉलो करने का, इन जरूरतों को या फिर इन जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो न करने की या फिर सरकार को सूचना न देने के पीछे की मंशा क्या रही होगी। सरकार को न बतावे ऐसा गाइडलाइन या फिर जो चीजें सरकार के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, अब इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी जो नियम कानून को नहीं माना गया। ऐसा तो है नहीं कि पेटीएम कोई नई कंपनी है या फिर पेटीएम के द्वारा जो भी इस देश के नियम कायदे कानून है उसे न मालूम रहा होगा, या फिर जो नियम कानून है उन नियम कानूनों से वो अनजान हो या फिर इन चीजों को न पता हो। क्योंकि आपको पता है कि जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है
जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके साथ बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बड़े बड़े चीजें होती हैं, फिर उसके बाद ही कोई नियम कानून बनते हैं, फिर उसके बाद ही विदेश में इन्वेस्ट करने को लेकर या फिर कोई भी बड़े अगर उसमें नियम कानून बनते हैं तो बड़े बड़े वकीलों के द्वारा या फिर बड़े बड़े जो नियम कानून बनाने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकी होती है, फिर उसके बाद नियम कानून ही बनता है। अब इन चीजों को लेकर वो अनभिज्ञ तो रहे नहीं होंगे। यही कारण है कि ईडी ने शो काज नोटिस दिया है। अंडर काज नोटिस अंडर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट में पेटीएम को नोटिस दिया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसों का कुछ इधर उधर हुआ है, कुछ अंदर बाहर हुआ है, तभी ईडी ने शो काज नोटिस पेटीएम को दिया है। ईडी को लगता है कुछ अनियमितताएं हुई हैं, देयर आर सम इरेगुलरिटीज, देयर इज कंट्रोवेंशन ऑफ फंड बाय पेटीएम, जिसकी वजह से शो काज नोटिस पेटीएम को दिया गया है। और ये पहला चरण होता है। अब जांच होगी, जांच के दौरान अब ये कितना लंबा खिंचता है, अब जांच में क्या पाया जाता है, अगर जांच और ये जो नोटिस दिया गया ये पहला चरण होता है। अब इसके बाद ये जो जांच होगा कितना लंबा खिंचता है, अब जांच में क्या पाया जाता है, कितना लंबा खिंचता है और पैसे का इधर उधर हुआ है या नहीं हुआ है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा पैसा इधर उधर हुआ था या नहीं हुआ। नोटिस हैज बीन इशूड टू मेजर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम, ये जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फेमा के अंडर इन्हें नोटिस दिया गया है। ये जो केस हुआ है पेटीएम और उसके कुछ सब्सिडरी कंपनियों को लेकर हुआ है, ये जो टोटल अमाउंट है यह 611 करोड़ का लगभग टोटल मामला बताया जा रहा है। 611 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ डाउट है ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को, इसी को लेकर ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पेटीएम को नोटिस भेजा गया है। अब इससे पहले भी कई ऐसे काम हैं जो पेटीएम के द्वारा किए गए हैं, जिसके कारण कि आप सभी को पता ही होगा कि जिसके कारण उसके बाद बैंक का स्टेटस हटा लिया गया था और खुद का जो अपना बैंक चलाता था पेटीएम पेमेंट बैंक, उसे भी शट डाउन कर दिया गया और उसका जो वॉलेट था उसे भी निष्क्रिय कर दिया गया था। अगर आप ध्यान दिए होंगे कि और जो पेटीएम की विश्वसनीयता थी काफी अधिक थी, और अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमने वगैरह जाते हैं, कहीं भी चार चौराहों पर देखेंगे, अगर आप कहीं दुकानों पर देखेंगे, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म या फिर बस स्टेशन, कहीं भी अगर आप देखते हैं तो पेटीएम की जो रेटिंग थी और जो पेटीएम की अपना जो विश्वसनीयता थी काफी अच्छी थी। लेकिन पेटीएम के द्वारा कुछ गड़बड़ घोटाले किए गए, जिसके बाद उसके कई प्रकार के उसके स्टेटस हटा लिए गए, बैंक का जो था स्टेटस उसे हटा लिया गया, उसके पे वॉलेट को निष्क्रिय कर दिया गया, पेटीएम पेमेंट को बंद कर दिया गया। अब कोई पेटीएम पे नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार ये आरोप पेटीएम पे लगाए जा रहे थे और लगे भी हैं, और कई बार यही कारण है कि उसके बैंक का स्टेटस हटा लिया गया और कई प्रकार की उसकी जो चीजें थी उसे बंद कर दी गई। अब पेटीएम का कहना है मेरे ऊपर आरोप है, हमने ऐसा न पैसों का इधर उधर नहीं किया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसने पेटीएम ने किया है या नहीं किया है, और प्रवर्तन निदेशालय ने के बाद जांच जो होगी अब उसके बाद ही सारी चीजें सभी के समक्ष आएंगी और इसके बाद जो भी पेटीएम के द्वारा अपने जो भी सूचनाएं हैं, अब पेटीएम जब ईडी के द्वारा नोटिस किया गया, नोटिस भेजा गया, तो इससे पहले कि कुछ पेटीएम प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जब इशू नोटिस किए गए तो 28 फ़रवरी को पेटीएम को मिले। फिर उसके बाद एनएसबी और एनएसई और बीएसई के सारी चीजें पब्लिक की गई और उसमें जाके सारी चीजें बताई गई। और ये जो पूरा मामला है यहाँ 2015 से और 2019 के बीच सारी चीजें हुई हैं।
अब आप सभी को पता है कि 2015 और 19 में जो तब तक बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, अब सारी चीजें क्या हैं आप खुद ही देख सकते हैं। सारी चीजों को हमने थंब कर दिया है इस पे, और आप पढ़ के समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सारी चीजें कहाँ तक पहुंचती हैं, कहाँ तक जाती हैं, और इसमें जो जांच के दौरान क्या इसकी रिपोर्ट आती है, जांच के दौरान क्या चीजें आपके समझ आती हैं, और पब्लिक डोमेन में क्या क्या चीजें आ पाती हैं, और बाकी चीजें जो भी समझ अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे, हम आपको जरूर आगाह कराएंगे। बाकी आने वाले वक्त में हम दूसरे वीडियो के साथ किसी और वीडियो के साथ हम आपके समझ आते हैं। बाकी गाइस, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।